मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी दुआए मुबारक कहिएगा या आयत करीमा कहिएगा जो आपके हवाले करने वाला हूँ, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हेड, सिर के ताल्लुक से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हम बात करें सिर के ताल्लुक से, किसी के सिर में चलता फिरता अगर दर्द हो तो ये आयत करीमा पढ़कर फ़ौरन कमाल दिख सकता है। माइग्रेन टाइप का दर्द हो, कभी यहाँ हो रहा है तो कभी पीछे होने लगा, सुकून नहीं है, सर भारी भारी हो रहा है ना, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। एनक्साइटी हो गया, या टेंशन रहती है सर के अंदर, दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, या मिर्गी की प्रॉब्लम है, या सिर भारी भारी रहता है, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। घबराहट होती है, सिर बहुत भारी भारी हो रहा है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। अब तरह तरह के टैबलेट्स, तरह तरह के केमिकल से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत तरीके के तेल भी डालते हैं कुछ लोग तो सिर के अंदर, फिर भी उसकी जितनी देर तक उन चीज़ों का असर रहता है तब तक तो वो रिलैक्स रहता है, तब तक तो वो दर्द शांत रहता है। और जैसे ही उन चीज़ों का असर, उस केमिकल का असर ख़त्म होता है, वो फिर दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे आके सिर में उसी तरीके से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये तमाम अगर प्रॉब्लम आपके साथ भी हैं तो सर का दर्द हमेशा के लिए, सर का भारीपन हमेशा के लिए, ये सर में जो इस तरीके से हमेशा तनाव रहता है, टेंशन रहती है, एंग्जायटी रहती है, इस तरीके की चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी अगर आप इस आयत करीमा को बताए हुए तरतीब के हिसाब से पढ़ लेते हैं। और इस अमल की सबसे बड़ी ख़ास बात इस अमल को ये है, ये बात सबसे ख़ास इस अमल को ये बना देती है कि इस अमल को पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 3 बार पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, 100 बार, 500 बार, 1000, एक तस्बीह, 5000 तस्बीह, कुछ ऐसे कुछ भी नहीं। आप सच्चे दिल से एक बार ही पढ़ लें, वही काफ़ी है। समझ रहे? बहुत ही कामयाबी आयत करीमा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन इसको पढ़ने की थोड़ी सी तरतीब अलग रहती है। जो आम अमल होते हैं, जितने भी हम अमल पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, उनके ताल्लुक से इसका जो तरीका है वो दीगर वज़ाइफ से, दीगर अमल से, दीगर दुआओं से अलग है। इसको पढ़ने का तरीका जो शख्स समझ गया वही कामयाबी पाएगा, इसलिए मेरी बात को आप लोग मेहरबानी करके आखिर तक समझिएगा। सबसे पहली चीज़, मिसाली तौर पर, वैसे अल्लाह ना करे किसी के सर में दर्द हो, जैसे मान लेते हैं कि इस वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, या वसवसे आ रहे हैं, बुरे ख्यालात आ रहे हैं दिमाग में, या टेंशन है, एंग्जायटी है, या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ना, किसी में मन नहीं लग रहा है ना, लेटे रहो लेटे रहो, कोई काम कर रहे हैं तो सर में दर्द शुरू हो जा रहा है। मान लेते हैं मिसाली तौर पर इस वक्त मेरे है, तो ये अमल मुझे किस तरीके से पढ़ना है, और जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा इस अमल को उसी तरतीब के हिसाब से आपने अपने साथ जोड़कर अपने ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले इस अमल को पढ़ने के लिए इंसान की उम्र, एज, फिर उसकी लंबाई और फिर उसका वजन। मान लेते हैं मिसाली तौर पर मेरी उम्र जो है 25 साल है, 25 ईयर्स है। अब उसके बाद लेंथ की बात करें, हाइट की बात करें, जैसे मिसाली तौर पर 5'7", 5'8" समथिंग रही होगी। मान लेते हैं किसी की 5'9" है, तो अप्रोक्स 6 मान लेते हैं, 6 फुट 6 इसमें हम काउंट करेंगे अप्रोक्स। किसी की 5.5 से ज़्यादा है तब 5.12 है, तो फिर वो 5 में ही काउंट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले एज, और दूसरी चीज़ इसमें लंबाई, और तीसरी वज़न। हमारी जो सबसे पहली चीज़ एज की बात हुई, 25 ईयर हो गई। आप अपनी एज देखें कितनी है, फिर उसमें ऐड कर लें, जोड़ लें, उतनी तादाद का सम करा दें, उतनी तादाद का जोड़ लें उसमें जितनी आपकी जो है हाइट है। मान लेते हैं मिसाली तौर पर 6 ले लिया, तो 25, 6, 25, 6, 31, 31 हो गया। अब इसमें एक प्लस करना है, आप अपना वज़न के हिसाब से भी इसको प्लस कर लेंगे। वज़न आपका कितना, मिसाली तौर पे मान लेते हैं कि 70 किलो हमारा वज़न है, अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, किसी का 60 होगा, 50 होगा, 45 होगा, 40 होगा, 90 होगा, 100 होगा, अलग अलग वज़न रहते हैं। मिसाली तौर पर मान लेते हैं 70 किलो है, 70 ये हो गए आपके, और उम्र आपकी उधर जाकर कितनी हुई थी, 25, और आपका जो हाइट हुई 6, 31 और 70, 101 हो गया। तो यहाँ पर ये जो आयत करीमा है, इसको आपने इतनी मर्तबा ही पढ़ना है।
ध्यान समझ ले, इस आयत करीमा को इतनी तादाद में ही पढ़ना है, यानी इतनी मरतबा ही इस आयत करीमा को पढ़ना है। समझ गए? ये मिलाकर कितना हो गया? 101 हो गया। अब किसी का बनता होगा जाकर के 90, किसी का 92, किसी का 110, अलग अलग 102 भी रहता होगा, किसी का 95 भी रहता होगा, अलग अलग रहता। तो जितनी जिसके अंक जितनी तादाद निकलती हो, वो शख्स को चाहिए कि उतनी तादाद में ही इस आयत करीमा को पढ़ ले। आ गई बात समझ में? ये यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है हर किसी शख्स के लिए। ये आपको आयत करीमा की तादाद पता चल गई। अब आप अमल पढ़ने का तरीका समझिएगा। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं तो ये आप अपने लिए जोड़ लेंगे इस हिसाब से। किसी को पढ़कर दे रहे हैं, घर में कोई मरीज़ है, आजकल के नौजवान को या फिर बच्चों को जो है मोबाइल देखने की वजह से या टीवी पिक्चरें देखने की वजह से आंखों पर बड़ा प्रेशर पड़ता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सर में भी दर्द रहता है, पढ़ाई का भी बड़ा टेंशन रहता है। तो इसी चीज़ें अगर कोई मरीज़ है घर में किसी के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके ताल्लुक से आप पहले जोड़ लें, फिर उतनी तादाद में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा तरीका मैंने बता दिया। अब आपको पढ़ना कब है? जब भी आपके सर में दर्द हो, टेंशन हो, या फिर बुरे ख्यालात आए, एंग्जाइटी हो, या मिर्गी जैसी प्रॉब्लम हो, या ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन रही है, सर के ताल्लुक से कोई भी बीमारी है, डॉक्टरी इलाज से बचना चाह रहे हैं, रूहानियत की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहला कदम आपके लिए यही बेहतर होगा। पढ़ने का तरीका आप तरतीब से समझिएगा। सबसे पहले आपने शुरुआत में 3 बार दुरूद पाक पढ़ती हैं। जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो 3 मरतबा शुरुआत में पढ़ लीजिएगा। नमाज में दुरूद इब्राहीमी पढ़ रहे हैं, वो आप चाहें तो यहाँ पढ़ लें, बेहतर रहेगा। अगर किसी को दुरूद पाक याद नहीं है तो उस शक्ल में उसको चाहिए सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पढ़ सकता है। एक और दुरूद पाक है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इस तरीके से ये भी दुरूद पाक है, इसको भी पढ़ सकते हैं। कितना पढ़ेंगे? 3 बार। अब उसके बाद आयत करीमा आपके हिसाब से पढ़नी, कितनी पढ़ना है वो आपने एडिशन कर रखी, जोड़ रखा है उसको आपने आपस में, है ना। एज, लंबाई और वेट, वज़न, तीनों को जोड़ लेंगे, जितना बनता है उतनी तादाद आप पढ़ेंगे। अभी आयत करीमा क्या, ये आपकी स्क्रीन पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ज़ुबानों में लिख करके यहाँ दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। कुछ इस तरीके से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़िन। इस तरीके से ये आयत करीमा आपकी स्क्रीन पर लिखा है। हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी है, जो भाषा हो पॉसिबल हो रही है आपकी स्क्रीन पर लिख कर आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। इसको कागज़ पर लिख कर रख ले, अगर याद नहीं, इस वीडियो से स्क्रीनशॉट निकाल लें, देख कर भी पढ़ सकते हैं। जब इसको पढ़ लेंगे तो उसके फ़ौरन बाद में 3 बार आपने आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो शुरुआत में पढ़ी थी, और यहाँ पर आपका अमल ख़त्म हो जाएगा। और मन ही मन में अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ भी कर लेनी है जिस मकसद के लिए आपने ये अमल पढ़ा है। दर्द वगैरह है इसे, तो इससे रिलीफ पाने के लिए तो अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ भी कर लेनी, या अल्लाह इस अमल के सदक़े में मुझे आराम दे, या जिसके लिए पढ़ रहे हैं फ़ला शख्स को आराम दे। इस तरीके से। और करना क्या है, थोड़ा सा गिलास में पानी लेकर आएँ और उस पानी पर अच्छे तरीके से 3 मरतबा दम करें, यानी फूंक मार दें और साइड में रखें। सबसे पहले अपने लिए पढ़ा है तो अपने गले में 3 बार फूकें, इस तरीके से। किसी मरीज़ के लिए पढ़ा है तो मरीज़ के वहाँ गले पर अच्छे तरीके से 3 बार फूंक दे। और मरीज़ को या फिर खुद के लिए पढ़ा है, अच्छे तरीके से बैठ करके 3 घूंटों में सर पर टोपी, कपड़ा, रुमाल, कोई भी चीज़ रख करके सर ढक के बैठ करके बिस्मिल्लाह पढ़ करके इस पानी को जो आपने ले रखा 3 घूंटों में आप पी लीजिएगा और आराम करिएगा। एक बार के अमल करने से ही आप देखेंगे आपको इंशाअल्लाह इंस्टेंट इन द फौरन आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा। और कभी भी किसी को ज़रूरत लगे तो आप इस अमल को पढ़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं। रूहानियत पर यकीन रखते हैं, कुरान अज़ीम पर, तो आप इस अमल को ज़रूर से करेंगे। और इस वीडियो को सवाब की नीयत से, कुरान अज़ीम से मोहब्बत करते हैं, रूहानियत से प्रेम है आपको, तो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। तो उसको कहीं जाइएगा मत। आखिर में एक बहुत ख़ास मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दिया करें। बड़ी मेहनत के साथ रिसर्च करके तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूँ। आखिर मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, किसी भी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान अगर है, लोग उसके ऊपर जादू टोने कर रहे हैं, दुश्मनों से परेशान हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, खैर व बरकत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आप चाह रहे हैं कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जो आपकी हमेशा हिफाजत करे हर बुरी चीज़ से, हर जादू टोने से, और आप जहाँ भी जाएँ कामयाब होकर ही लौटें, तो परेशान मत होइए मेरे कहने से। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया है। 5-7 मिनट का वक्त निकालिएगा मेरे कहने से, और अभी इस वीडियो पे क्लिक करके पूरी वीडियो अगर आपने देख ली, 5-7 मिनट लगे, से ज़्यादा नहीं, और इस वीडियो को फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे कहने से अभी इस वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर से देखिएगा।